कल प्राण प्रतिष्ठान के दौरान देश भर में हिंदूवादी संगठनों के जरिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने यह कहा था कि पूरे देश में इसको दिवाली से भी ज्यादा मनाया जाए, और उसी पर अमल करते हुए अंधभक्तों ने पूरे देश में ऐसी रैलियां निकाली ताकि मुसलमानों को यह दिखाया जा सके, मुसलमानों को चिढ़ाया जा सके कि देखो किस तरह से दिन दहाड़े हमने तुम्हारी मस्जिद को शहीद किया, और उसके बाद हमने भव्य मंदिर बना करके दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत में मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं है, और मुसलमानों को डराया जा सके, मुसलमानों को धमकाया जा सके कि आइंदा तुमने अगर सर उठाने की कोशिश की तो तुम्हारे सर को कुचल दिया जाएगा। और देखने में यह आया कि गली मोहल्लों में, छोटे छोटे इलाकों में जिस तरह का आतंक देखने में आया। कुछ शॉर्ट्स हैं जो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, 5-6 स्टोरीज, 5-6 जगहों की वीडियोस लेकर के मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से हुड़दंग मचाया गया इन भगवाधारियों के जरिए, और मुस्लिम इलाकों में जाकर के मस्जिद को देख करके इनका किस तरह से हंगामा शुरू होता है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि अगर मंदिर बनाने के बाद भी, मस्जिद को शहीद करने के बाद, मंदिर बनाने के बाद भी तुम्हारी आशा पूरी नहीं हुई, तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं, तुम्हारे दिल को सुकून नहीं मिला, तो फिर मस्जिदों के सामने जाकर के हुड़दंग मचाना, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करना, जय श्री राम के नारे लगाना क्या दर्शाता है कि क्या तुम्हारी दिल को सुकून सिर्फ मस्जिद के सामने जाकर के हंगामा करने पर, मुसलमानों के खिलाफ नाजेबा हरकत, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करने से ही तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है? तो फिर मंदिर क्यों बनाया? ये एक बड़ा सवाल सोशल मीडिया में खड़ा हो रहा है। सबसे पहले तस्वीर आप तेलंगाना के देख सकते हैं कि जय श्री राम के नारों के बीच भीड़ ने संगोरेड्डी में अब्दुल कादिर की फल की दुकान को आग लगा दी, और जबरदस्त हंगामा यहां पर देखने में आया। असदुद्दीन ओवैसी का क्षेत्र है, उनका इलाका है। कल उनके ज़रिए ट्वीट भी किया गया कि मैंने इलाके के अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से बात की है, जल्द से जल्द हालात कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद इस तरह से हंगामा हुआ, और उस पर कंट्रोल पाने में तेलंगाना की जो पुलिस है वो तुरंत नाकाम रही। मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम दुकानदारों को जिस तरह से टारगेट किया गया, तो ये दर्शाता है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, मुसलमानों के मामले में सब बराबर हैं। ऐसा ही एक दूसरा मामला बिहार में सामने आया, जहां पर दरभंगा के खिरमा में राम मंदिर शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने कब्रिस्तान में आग लगा दी। मुसलमानों ने आरोप लगाते हुए आगे कहा है कि सटी हुई मस्जिद में भी आग लगाने की धमकी देकर गए हैं। तीसरा वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज के नेहरी तिराहे पर का है, जहां पर भारत में जो देशद्रोही है उसके बाद मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं, अश्लील गाना ये गाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का ये मामला है, लखनऊ का, कैपिटल का उत्तर प्रदेश की। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि किसी भी कीमत पर ये इनके दिल को तस्कीन नहीं मिल रही है। चौथा जो वीडियो है वो है अंधेरी का। यहाँ पर एक यात्रा निकाली जा रही थी, यात्रा निकाली जा रही, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कहीं कोई किसी मुसलमान ने कहीं पर आवाज़ नहीं उठाई। पूरे देश में खामोशी से जिन लोगों ने यात्रा निकाली, हालांकि मुस्लिम बहुल इलाके में भी अगर एक दुकानदार है उसने झंडा बाहर लगाया तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, बल्कि मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए इस तरह के दुकानदार, इस तरह के हमसाए, इस तरह के पड़ोसी बाकायदा उनको मिठाई खिलाने के लिए भी आए ताकि उनको चिढ़ाया जा सके। सुबह से ही व्हाट्सएप पर मैसेज आने शुरू हो गए तमाम मुसलमानों को, और ये चिढ़ाने की कोशिश की कि देखिए आज हमने 500 साल का जो इतिहास है उसको पलट कर रख दिया। लेकिन क्या इतिहास है, इन अनभक्तों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके दिमागों में गोबर भरा हुआ है। बाकायदा इसके तमाम सबूत मौजूद हैं। कोर्ट का वर्डिक्ट भी क्या कहता है उस पर भी इन लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इनकी अक्लें पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। तो अंधेरी में क्या ज़रूरत थी मुस्लिम सोसाइटी में जाने की? मुस्लिम सोसाइटी में ज़बरदस्ती मिल्लत कॉलोनी है, मुस्लिम सोसाइटी अंधेरी में। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में भगवा झंडा लेकर अंदर घुस जाते हैं गाड़ियों के जरिए। कुछ मोटरसाइकिल्स पर होते हैं, कोई 4 व्हीलर पर होते हैं, लेकिन 4-5 बाहिम्मत मुस्लिम नौजवान खड़े होते हैं और इनको खदेड़ करके बाहर निकाल देते हैं और दंगा करने की इनके मंशा पर पानी फेर देते हैं। अब सवाल ये है कि एक ऐसी सोसाइटी जहां सिर्फ मुसलमान रहते हैं, वो कोई रोड भी नहीं है, कॉलोनी है, वो रैली लेकर जाकर वहां पर क्या हासिल करना चाहते थे? उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से मीरा रोड के बार ज़बरदस्त हंगामा देखने में आया है, रात भर हंगामा चलता रहा है। और उसके बाद
1 दर्जन से ज़्यादा मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। एक भी गैर मुस्लिम को गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्योंकि लोकल विधायक, 2 जो विधायक हैं वहाँ के लोकल गैर मुस्लिम, वो पूरी तरह से इन हिंदुवादी संगठनों के साथ खड़े हुए हैं और गिरफ्तारियाँ अभी भी जारी हैं। इसके साथ ही मुंबई का एक वीडियो और सामने आया है, मीरा रोड का ही। एक लड़की ने यह आरोप लगाया है कि कुछ हिंदुवादी संगठन के लोग उसको अकेला देख करके जय श्री राम का नारा लगाते हुए उसको छेड़ने लगे। उसने बाकायदा मीडिया में आकर के ये बयान दिया है। क्या हुआ था यहाँ पर अभी हम लोग नॉर्मली बाइक से जा रहे हैं, जय श्री राम बोल के बाजू से हमको ऐसा लेट के हम दोनों लड़कियों को ऐसा छेड़ते हुए लड़के जा रहे, जय श्री राम। तो भाई ऐसा है ना, ये एक्शन अभी नहीं लिया गया ना, तो हमारे को तो आम रास्ते पे सामने पुलिस खड़ी है और हमको बोलते भी वाले लोग को चौकी में पकड़। अभी तक का कितना डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना भाई। अभी तक का कितने लोगों को पुलिस स्टेशन में डाला गया है? 8 लोग हैं अंदर। 8 लोग अंदर। 10-12 जन अंदर है भाई। 12 लोग थे। उनको बोलते तो बोलते क्या छोड़ हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी। मैं यहाँ का हूँ, मैं वहाँ का हूँ, ऐसा बोलते वो लोग बात, समझ रहे क्या? और भाई पुलिस सामने खड़ी है, दोनों लड़कियों को छेड़े सामने। क्या ऐसे बोलते, ऐसा बोलते भाई सामने खड़े पुलिस वाले। हाँ अपनी बात जो भी पता नहीं, समझ रहे भाई लोगों ना, वो लोगों तो पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया क्या उन लोगों पर? ऐसे लेट के चढ़ के मैडम, समझ रहे हैं भाई। पुलिस वालों ने कोई एक्शन लिया कि नहीं लिया उन लोगों पर? नहीं लिए भाई, बाइक वाले को रोक रहा है ना, हमको बाइक वाले के पास से जा रहे हैं, बाइक वाले को नहीं रोक रहा के लिए आए, समझ रहे भाई, खाली खड़े हो जाके इसके अंदर सब इनको ने बाकायदा भेजा जा रहा है। रात में कुछ धार्मिक नारेबाजी हुई थी और मारपीट भी हुई है आपस में। तो जानबूझ के मस्जिद के सामने आके क्या जरूरत है आपको चिल्लाने करने का? एक एक करके बोलो क्या हुआ था? में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। हाँ ये बोलते वो लोग। अच्छा, कल रात यानी में प्रो पहले उनको समझाए थे, वहाँ के छोकरे उनके पहले समझाए थे, तब भी नारे मत लगाओ, मत लगाओ, करने का उन लोग हिंसा करने का पहले उन लोगों यहाँ पर क्यों करने का तुम आगे? ने ये मस्जिद के पास, वो मस्जिद के पास। हाँ